औरतें अनहैप्पी मैरिजेस में क्यों रहती हैं, क्यों रहना पसंद करती हैं या क्यों रह जाती हैं, डिवोर्स क्यों नहीं ले लेती? और डिवोर्स जो लेती हैं औरतें, वो इतना अरसा क्यों गुजारती हैं, इतना अरसा गुजारने के बाद डिवोर्स क्यों लेती हैं? ये बहुत सारे एक ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमारी सोसाइटी में रियलिटी है, और इनको जज करना बहुत ज़रूरी है, इनको मेंटली एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है एक हेल्दी रिलेशनशिप, एक हेल्दी माइंड और एक हेल्दी फैमिली के लिए। अस्सलाम वालेकुम, जर्मन परदेसी विद सोसाइटी टॉक्स। औरतें जो है वो एक बड़ी मशहूर सेइंग है कि इफ़ योर वाइफ इज गोइंग अवे, इफ़ योर वाइफ सेज मैं जा रही हूँ, मुझे तलाक चाहिए, तो उसको दे दो, क्योंकि उसने जो ये लफ्ज़ मुंह से निकाले हैं मुझे तलाक चाहिए, दैट मीन्स उसने दिल और दिमाग से तुमसे ऑलरेडी तलाक ले ली है। क्योंकि औरत रिश्ता कभी नहीं तोड़ती, कभी तोड़ना नहीं चाहती, ऐसे कह ले। अल्लाह ने औरत को बनाया ही ऐसा है। हर तरह की औरतें होती हैं, अच्छी भी होती है, बुरी भी होती हैं, हर दिमाग की औरतें। मैं जनरल औरतों की बात करी, जनरल कॉन्सेप्ट की बात करी। जनरल कॉन्सेप्ट में औरतें जो है सिचुएशन में वो प्रेफर नहीं करती डिवोर्स को, अनलेस दे आर लिटरली ड्रॉन टू दैट एंड। जब तक वो दीवार के साथ नहीं लग जाती हैं, वो सोचती है कि इससे आगे अब नहीं है, तो वो डिवोर्स का सहारा लेती हैं। और जब वो डिवोर्स का सहारा लेती है तो फिर आप रेस्ट अश्योर्ड कि वो आपके पास वापस आने के लिए डिवोर्स का सहारा नहीं ले रही, शी रियली वांट्स टू गो। लेकिन इतना अरसा वो जो डिवोर्स नहीं लेती, वो क्यों नहीं लेती? तो पिछले दिनों मेरे पास एक दो केसेस इस तरह के आए थे, तो दिस इज फॉर यू। डिवोर्सेस जो हम औरतें जो नहीं लेती हैं, डिवोर्स तक आने के लिए जो पॉइंट्स हैं, वो सबसे पहले तो ये है कि औरत जो होती है उसको अपने राइट्स का नहीं पता। यहाँ पे एक बहुत बड़ा केस हुआ था, एक अफगानी औरत थी जिसको कि उसके हस्बैंड ने, उसका पासपोर्ट अफगानिस्तान का था, मियाँ का जर्मन था, और बच्चे ऑब्वियसली इधर पैदा हुए थे तो जर्मन थे। तो उसके मियाँ ने उसको 10 साल ना जर्मन पासपोर्ट लेके दिया, और ना उसको कुछ, उसको डरावे में रखा कि तुम अगर मुझे छोड़ दोगी तो मैं तुमसे तुम्हारे बच्चे ले लूंगा, बिकॉज दे आर जर्मन नेशनल्स एंड यू आर अ पाकिस्तानी अफगानी नेशनल। और फिर उस बेचारी को जब हमने लॉयर से उसकी मुलाकात कराई, और जब लॉयर ने उसका सारा केस देखा, तो इट टर्न्ड आउट कि वो यहाँ बिल्कुल रह सकती थी क्योंकि बच्चे तो उसके थे, शी वॉज द मदर। तो फिर उन्होंने, जर्मन गवर्नमेंट ने उसको जर्मन पासपोर्ट भी दिया और डिवोर्स भी दिलवा के दी, और बच्चे भी उसको दिए। और ये सब इसलिए है, हमारी औरतें मासूम होती हैं, हमारी औरतों को बचपन से ही अपने राइट्स नहीं सिखाए जाते। मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं, मेरा इस्लाम मेरे राइट्स। प्लीज मार्क द डिफरेंस। दूसरा ये है कि और हम औरतों के ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत होता है, और आप ये ना समझिए कि ये सिर्फ ईस्टर्न फैमिली, यहाँ जर्मनी में भी और बहुत ज्यादा ऐसी जो अच्छी फैमिलीज हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर जो लफाटी फैमिलीज है उनके बारे में बात मैं नहीं कर रही, जो अच्छी फैमिलीज वाली फैमिलीज हैं उसमें भी डिवोर्स को अच्छा नहीं समझा जाता, और पहले यही कोशिश की जाती है कि कोशिश करके लड़के को या लड़की को या वट जिस तरह भी दोनों को समझा बुझा के दोस्ती करा के साथ रखवा दे। फैमिली का प्रेशर होता है। दूसरा ये है कि आपको एक उम्मीद होती है कि मेरा हस्बैंड है, कि लव कहीं ना कहीं तो होता ही है ना बीच में। यहाँ तो चलो लव करके शादी करते हैं, लेकिन हमारी शादियों भी ऐसी होती है, लव के साथ शादी होती है, ना भी हो तो शादी के बाद लव हो जाता है। तो ये एक उम्मीद एक औरत के दिल में होती है कि शायद बदल जाएगा, शायद ठीक हो जाएगा। तो इस उम्मीद पे वो काफी अरसा गुजारती है। इस उम्मीद पे बहुत सारी औरतें ना बहुत बहुत लंबे अरसे गुजारे हुए मेरे पास आती हैं, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, 20 ईयर्स, इस उम्मीद पे कि गुजर जाएगा। बट देन कुछ लोग हो भी जाते हैं चेंज, और कुछ लोग नहीं भी होते, किस्मत। फिर सबसे बड़ी और जो सबसे बड़ी जो सो कहते हैं ना रुकावट जो औरतों की डिवोर्स में होती है, वो होती है बच्चे। जब आपके बच्चे हो जाते हैं तो ये एक सर्वे के मुताबिक 42% जो औरतें हैं वो अपने बच्चों की वजह से शादी के बीच में रहती हैं। मतलब अपने हस्बैंड को अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पसंद भी नहीं है, लव भी खत्म हो गया है, लेकिन बच्चे हैं तो वो च्युइंगम की तरह फैमिली को जोड़ के रखते हैं, विच इज गुड एंड बैड। मैंने इसमें 2 वीडियोस बनाई हुई हैं, आप पीछे जाके मेरी वीडियोस देख सकते हैं। छोटा सा मैं आपको यहाँ बता देती हूँ। एक प्रेशराइज्ड घर में पढ़ने वाला बच्चा, जिसमें किसके माँ बाप सारा वक्त लड़ाई कर रहे हैं और आपस में तू मैं हो रहा है और गाली गलौज हो रहा है, वो बच्चा जो है वो नेगेटिविटी की तरफ ही पड़ेगा, और बच्चा कभी किसी पॉजिटिव चीज पे नहीं जा सकता। बहुत कम केसेस होते हैं कि बच्चे उससे अपने आप को अलग करके पॉजिटिव हो जाते हैं। अक्सर जो ज्यादातर बच्चे हैं वो नेगेटिव होते हैं इसमें, इसलिए दिस इज नॉट गुड।
तस्वीर खिंचवाने के लिए फेसबुक पे फैमिली है, बट इसके अलावा भी है तो सही है। फेसबुक पे तस्वीर खिंचवाने के लिए फैमिली ना भी हो तो ना डालें, कोई बात नहीं। एक हमारी औरतों में ये बहुत ज्यादा फीलिंग होती है, मेरी बहुत सारी औरतों से जब भी बात हुई है तो एक चीज में पॉइंट हर जगह पे मैं अपने नोट्स में जो चेक करती हूँ तो मैंने लिखा होता है कि उनकी फीलिंग्स में एक चीज आती है, आई हैव फेल्ड। ये फीलिंग उनको कहाँ से आती है? ये फीलिंग जो है ये यहाँ से आती है कि हमारी औरतों को बचपन से दिमाग में ये डाला जाता है कि इफ यू हैव अ वर्किंग फैमिली, मतलब खामद है, बच्चे हैं और घर बना लिया और बच्चे बड़े पढ़ा दिए, बच्चे की शादी कर दी, देन यू आर ए सक्सेसफुल वुमन। और अगर तुमने ये नहीं किया, तुम्हारी डिवोर्स हो गई या तुम्हारे बच्चे जो है वो उसने पता नहीं एमबीए या कुछ नहीं किया, या अगर तुम्हारे बच्चे की शादी नहीं चली तो ये तुम्हारा कसूर है। देखिए इसमें ये बहुत डीप टॉपिक है, इस पे एक अपनी वीडियो बनाने का दरकार है, लेकिन मैं छोटी सी बात आपको यहाँ पे जरूर कर देती हूँ, किसी और के बिहेवियर के लिए आप जिम्मेवार नहीं हैं। यू एज अ पेरेंट कैन गिव देम वट एवर यू हैव, ठीक है? जो आप में अच्छाई है या जो आप अच्छाई दे सकते हैं वो आप अपनी औलाद को देते हैं, एंड आई एम श्योर हर पेरेंट ही देता है, हर पेरेंट की कोशिश होती है कि उसके बच्चे बेहतरीन बने। और अगर किसी मुकाम पे जाके बच्चा जो है वो बेहतरीन नहीं बनता या पढ़ाई छोड़ देता तो कोई बुरी बात नहीं है इन सेंस। हाँ, अगर वो शराब और गलत तरीके और गलत कंपनी में है वो गलत है, उधर से उसको निकालने की कोशिश करें। कहीं पर तरबियत, लेकिन जहां भी बच्चा गलती करता है बात यही आती है तरबियत गलत है, विच इज टू एन एक्सटेंट राइट। अगर आप बचपन से तरबियत बच्चे की सही करें तो बहुत ज्यादा 80% चांसेस होते हैं कि आपका बच्चा सही तरफ जाएगा, लेकिन 20% होता है कि नहीं भी जाएगा, बिकॉज हो सकता है कि उसके जो अपनी दिमाग की जो आदतें हैं या जो उसके जीन्स हैं। एक औरत ने मुझे बताया, कहने लगी कि मैंने अपनी जिंद जान लगा दी अपनी औलाद को पालने के लिए, उसकी एक बेटा और एक बेटी थी, और उसने कहा कि बेटा मेरा, हैरत अंगेज बात है कि बेटा मेरा ठीक निकल आया, और जो मेरी बेटी है वो मेरे पे इल्जाम तराशी करती है। हालांकि कहते हैं बेटियां माँ की दोस्त होती हैं, बेटियां माँ की वो होती है, लेकिन वो बेटी जो है वो ऐसी उसके दिमाग में कुछ था कि वो अपनी माँ की बेइज्जती करा के खुश होती थी। तो ये आप नहीं कह सकते, क्योंकि वो बाद में जब बात हुई तो पता चला कि उसका जो बाप था वो ही वॉज अ नार्सिसिस्ट, शिज़ोफ्रेनिक। तो वो जो जीन्स कह लें वो उनमें आ गई, या वो हेट कैरी कर गई, या व्हाटएवर, जो भी, मैं आपको डिटेल उसकी केस की तो नहीं बता सकती, जाहिर है कि वो कॉन्फिडेंशियल है, लेकिन एक जनरल एग्जाम्पल मैं आपको बता सके इस तरह का होता है, इस तरह की बात होती है। तो ये भी हमारे बहुत बड़ा वो है कि दूसरा यह है कि हमारे जो मर्द हजरात हैं वो उनका अक्सर मेरे पास ये औरतें आके बताती हैं, केसेस होते हैं कि जब मैंने उसको बोला अपने मियां को कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे रही हूँ तो उसने कहा जी मैं खुदकुशी कर लूंगा, हालांकि उसका अफेयर था। लेकिन ये सच बात है, ये हंसने की बात नहीं है। मर्द हजरात ये इमोशनल कार्ड फेंकते ही फेंकते हैं, और मैं कह देती हूँ 65% केसेस में ये कार्ड चल जाता है कि जब हस्बैंड कहते हैं जी मैं खुदकुशी करने लगा हूँ, तो उसकी बीवी जो है वो उसको नहीं छोड़ के जाती, वो रह जाती है उसके पास। तो ये होता है, दिस इज नॉट वेरी अनकॉमन। बच्चों के ऊपर अफेक्ट होता है। देखिए कई दफा ऐसे होता है कि हम कहते हैं डिवोर्स को, जाहिर है हम अच्छी बात नहीं समझते, हमारे इस्लाम में भी जायज है, लेकिन सबसे लास्ट उस पे है कि जब कोई भी ऑप्शन ना रहे तो आप डिवोर्स ले। लेकिन ऐसी अनकॉमन बात नहीं थी, रसूल पाक के जमाने में भी लोगों ने डिवोर्सेस ली, रसूल पाक ने डिवोर्सेस के साथ शादी की, विच मीन्स के डिवोर्सेस आर नॉट अनटचेबल्स। ऐसी कोई बात नहीं है, किसी वजह से किसी भी बात से अगर आपकी डिवोर्स हो जाती है तो एमिकेबल तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाए। लड़ाई मार कुटाई जाके एक दूसरे पे कहते हैं ना स्लम फाइटिंग करने से बेहतर है कि आप अच्छे तरीके से एक दूसरे से अलग हो जाए। अगर आपके बच्चे हैं तो बहुत जरूरी है कि आप एक दूसरे से अच्छी तरह से अलग हो जाए, क्योंकि बच्चों पे बहुत ज्यादा असर पड़ता है। दो पॉजिटिव खानदान रह के, मतलब अगर खामद अलग है बीवी अलग है लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग रह के खुश है, दो घर बच्चे को पॉजिटिव होना बेहतर है बजाय इसके कि एक नेगेटिव घर होने की। अगर आप बच्चों के लिए ही सोच रहे हैं तो बच्चे नेगेटिविटी में रह के नेगेटिव बनेंगे, और अगर पॉजिटिव बनते हैं और उनको समझा दिया जाए जब वो बड़े हों कि भाई हम नहीं रह पाए, कुछ ऐसा हो गया था, जो भी हो गया था, लेकिन वो एक पॉजिटिव माँ और एक पॉजिटिव बाप अलग रहने वाले के साथ को देख के बेहतर बन सकते हैं बजाय इसके कि नेगेटिव रहने पे।
औरत जो है वो सबसे बड़ी वजह औरतों की, जो हमारी हमारी साइड पे जो औरतों की तलाक ना लेने की वजह या देर से लेने की वजह, वो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हमारी औरतें जो है उनके पास फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होती, और इसी सोच में रह के कि अकेली मैं करूंगी क्या, विच इज टू एन एक्सटेंट वेरी ट्रू। क्योंकि अकेली औरत को पाकिस्तान में ऐसे है जैसे आप समझ लें कि एक बकरे का दुम्बा का क्या वो है बच्चा, और उस पर भेड़िए सारी दुनिया के बैठे। दिस इज व्हाट हैपेंड, दिस इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम वुमेन, गर्ल्स इवन, जो बेचारी तलाकशुदा आके मुझे सुनाती है। सुन के तकलीफ भी होती है और दर्द भी होता है, लेकिन सच्चाई को एक्सेप्ट करना चाहिए। हमारी सोसाइटी ऐसी है। मैं नहीं कह रही हमारे मर्द बुरे हैं, लेकिन हमारे मर्दों की थिंकिंग ये है कि इन अ वेरी रूड सेंटेंस, इफ शी इज डिवोर्स्ड शी इज अ फ्री गेम, which is absolutely not true. She took a divorce because she could not live with her husband. ठीक है, what she needs is a man who can understand her. ठीक है, डिवोर्सी जो है वो फ्री गेम नहीं है। वो ये नहीं है कि आप उसके साथ अफेयर चला लें और मजे ले लें और सब कुछ, ये नहीं है। वो भी औरत है, और अगर वो एक मर्द के साथ नहीं रह पाई तो क्या हो गया, इतनी कौन सी क़यामत आ गई, हो जाता है जिंदगी में, क्या कुछ नहीं होता। लेकिन एक बात पक्की है, 100% पत्थर पे लकीर है। औरत जब आपको कह देगी, ये सब मर्दों के लिए, जिस दिन आपकी औरत आपको ये कह देगी कि मैं तुम्हें छोड़ रही हूं या मैं तुमसे डिवोर्स ले रही हूं, तो समझ जाइए कि ये मुझे छोड़ नहीं रही, ये मुझे छोड़ चुकी है। ये मुझसे डिवोर्स ले नहीं रही, ये मुझसे डिवोर्स ले चुकी है। टिल देन, जर्मन परदेसी, मैं सुरोख।